Okay, so we have to start question number 4. Question number 4. The table shows the structural formula of 4 compounds A, B, C and D with a molecular formula C4H8. तो इसका मतलब है कि ये सब एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर्स हैं अगर इन सब का एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. Complete the table by giving systematic name of A, B, C and D. Okay. तो अगर हम फर्स्ट मॉलिक्यूल देखें तो we have 1, 2, 3, 4. All 4 carbons joined in a series, right? Which means इसमें कोई branch नहीं है, तो we will name it as but 1 ene. Is this clear? Yes, sir. If we look at the second one, 1, 2, 3, 4. Again, all 4 in the same continuity, but the double bond is between second and third carbon. So its name will be but 2 ene. सर सिस भी लगेगा. हाँ, क्योंकि नीचे वाला ट्रांस दिया हुआ है, तो आपके पास जो है यहाँ पे दो बिल्कुल एक जैसे हैं. अगर आप सेकंड सी, बी और सी को देखें तो हम जो है सिस और ट्रांस से इनको डिफरेंशिएट भी करेंगे. सो इट इज सिस but 2 ene and this one is trans but 2 ene. Now अगर हम फोर्थ डी को देखें तो उसमें बेसिकली सी बॉन्ड सी है और उसके फर्स्ट बेसिकली ये कार्बन होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा. ठीक है, तो सेकंड कार्बन पे मिथाइल प्रेजेंट है, सो वी विल राइट 2 methyl prop 1 ene. जी, ये नेमिंग क्लियर है सबको? Yes. अगर नेमिंग में किसी को भी कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें. No, sir. Okay, then explain what is meant by stereoisomerism. Sir, compounds having same molecular formula as well as structures but differ in arrangement of space, atoms in space. Okay, In good. arrangement of atoms in space. So we can say molecules having same molecular formula and structural formula but different arrangement of atoms in space. Is this clear to everyone? Yes. Okay.
W is an alkene with a formula C4H8. It reacts with HBr to form two possible carbocations. This and this. Identify W as a compound A, B, C and D. तो देखें W में एक तो बात हमें ये समझ में आ रही है कि जो कार्बोकैटायन है वो ये वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन या फिर सेकंड कार्बन बन रहा है। और अगर आप देखें तो 4 कार्बन एक ही सीरीज में, और अगर फर्स्ट और सेकंड कार्बन वाले कार्बन कार्बोकैटायन बन रहे हैं तो इट मींस ये आपका कौन सा कंपाउंड होना चाहिए? ए होना चाहिए, क्योंकि ए में डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर हैं, तो इसीलिए इन्हीं यही दोनों कार्बन जो है कार्बोकैटायन में चेंज हो रहे हैं। ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. जी, अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई है तो वो प्लीज पूछ ले। सो इट इज ए, और हमने ए कैसे डिसाइड किया? क्योंकि अगर एक देखें तो उन्होंने उसमें बताया कि CH3 इस C पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ H लगा हुआ है, एंड देन वी हैव अ CH2 एंड CH3। और दूसरी पॉसिबिलिटी इन्होंने क्या बताई है? ये CH2 है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, देन वी हैव CH2, देन वी हैव CH2 एंड देन वी हैव CH3। तो डबल बॉन्ड बेसिकली जिन दो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उन दोनों के बिटवीन था, तो इसीलिए यही दोनों कार्बन की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इसीलिए जो है हमने डिसाइड किया कि कंपाउंड ए में, क्योंकि डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बिटवीन है, तो कंपाउंड ए होगा ये बात क्लियर सबको? Yes. Yes, sir. Okay, now part 2. Draw the skeletal formula of the major organic product formed when HBr reacts with W. Explain why this is the major organic product. तो मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो होती है जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर आप इन दोनों कार्बोकैटाइन को देखें तो ये वाला कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल है और ये वाला कार्बोकैटाइन लेस स्टेबल है। उसकी वजह यह है कि ये वाला कार्बोकैटाइन सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन पे दो साइड्स पे अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, और ये वाला कार्बोकैटाइन प्राइमरी कार्बोकैटाइन है, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन पे एक ही अल्काइल ग्रुप है और दो हाइड्रोजन्स हैं। ये बात क्लियर है सबको? जी सर। जी, बाकी सबको भी क्लियर है? Yes, sir. तो इसकी जो मेजर प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी? CH3। अगर ये कार्बोकैटाइन है तो ब्रोमीन इस कार्बन पे लगेगा, तो ये आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी। और माइनर प्रोडक्ट क्या होगी? ये आपकी माइनर प्रोडक्ट होगी जिसमें 3 CH2 और CH3 और इस पे Br लगेगा। ठीक है। और उन्होंने आपसे क्या बोला है कि आप मेजर प्रोडक्ट का स्केलेटल फॉर्मूला बनाएं। तो 4 कार्बन मैं 1 2 3 का, तो ये मेरा यहाँ पे इसका स्केलेटल फॉर्मूला बन जाएगा। जी, ये क्लियर है सबको? Yes. Yes. अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या देंगे कि the intermediate form is
secondary कार्बोकैटायन, और दूसरा हमारा कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा था, प्राइमरी, which is more stable than primary carbocation as more alkyl groups bonded to positively charged carbon or a carbocation more positive inductive effect। जी ये क्लियर है सबको? Yes, sir. एक्सप्लेनेशन में Yes. अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। सर अगर मैं ये स्टेटमेंट ऐसे लिखूं कि द इंटरमीडिएट फॉर्म इज मोर स्टेबल ड्यू टू मोर अल्काइल ग्रुप्स बॉन्डेड टू कार्बन दोबारा which बोलो। have अगर सर मैं ये स्टेटमेंट लिखूं कि द इंटरमीडिएट फॉर्म इज मोर स्टेबल ड्यू टू मोर अल्काइल ग्रुप्स which have greater inductive effect, positive inductive effect। हाँ मोर अल्काइल ग्रुप्स हैं तो मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होगी। जी ठीक है। जी बाकी सबको भी क्लियर है? Yes, sir. Yes. ओके A sample of propane 1-ol reacts with concentrated sulfuric acid to form propene. Identify the role of sulfuric acid in this reaction. अगर आप रिकॉल करें, प्रोपेन वन ऑल को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बेसिकली यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और वाटर बन जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली इसमें जो है क्या बिहेव कर रहा है, वाटर रिमूव कर रहा है, डिहाइड्रेशन कर रहा है। तो हम जो है यहाँ पे उसका रोल लिखते हैं कि इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सर कैटलिस्ट नहीं लिख सकते? अब कैटलिस्ट स्पेसिफिकली नहीं लिख सकते, ये बेसिकली क्योंकि वाटर को रिमूव करा रहा है उससे, तो इसलिए हम इसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। और ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो डिहाइड्रेशन करता है। ओके। और सर वो आपने OH ग्रुप सेकंड कार्बन भी क्यों लगाया है? ओह सॉरी, ठीक है, तो इस केस में मैंने नहीं पे गौर नहीं किया। प्रोपेन 1-ol बोला है तो फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप होगा, और अगर फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप होगा तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे ही डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा है। नेक्स्ट आ जाइए, alcohol Y reacts completely when warmed with acidified dichromate to form Z. Z is distilled from the reaction mixture as soon as it is made. Okay.
Tolerance reagent is added to a sample of Z and warmed. A silver mirror forms. इसका मतलब क्या हुआ कि Z क्या है? अगर सिल्वर मिरर Aldehyde. फॉर्म कर रहा है तो Z is an aldehyde. ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. Name the type of reaction that occurs when Y reacts to form Z. तो Y is an alcohol और alcohol से aldehyde बन रहा है. तो जिस भी रिएक्शन Oxidation. में अल्कोहल गुड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए या कीटोन में कन्वर्ट हो जाए या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है. ठीक है. उसके बाद कह रहे हैं आइडेंटिफाई विद अ टिक द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन Z. तो हम ऊपर आइडेंटिफाई कर चुके थे तो हम यहाँ कि वो एल्डिहाइड है तो हम एल्डिहाइड पे टिक कर देंगे. जी ये क्लियर है सबको? Yes. Yes. जी sir. ओके. सर मैं पास्ट पेपर सॉल्व कर रहा था तो जो 2015 से लेके 2021 तक के वो तो इजी हैं, लेकिन उसमें तो 50 प्लस स्कोर हो रहा है, लेकिन जो 22 के हैं उसमें मैं 40 पे गिर जाता हूँ, कभी 42, वो काफी मुश्किल है. अभी हम 22 के कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि किस तरह है. ठीक है. जी ठीक है. उसको कर लेंगे तो उस वक्त आप अपनी जो भी उसमें प्रॉब्लम हो वो डिस्कस कर लीजिएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. S is a secondary alcohol with a molecular formula C4H10O. अल्कोहल भी बता दिया और सेकेंडरी अल्कोहल बताया है. अब वो कह रहे हैं डिस्प्लेड फॉर्मूला बताएं. सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब क्या है कि जिस कार्बन पे आप OH प्लेस करेंगे उस कार्बन पे फर्दर 2 कार्बन बॉन्डेड होने चाहिए. तो अगर हम देखें तो इस वक्त हमने 3 कार्बन बॉन्ड कर दिए. ठीक है. तो 4th कार्बन यहाँ पे लगेगा. अब हर कार्बन पे आपने क्या करना है, हाइड्रोजन्स प्लेस करने हैं. तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन्स इस कार्बन पे, 2 हाइड्रोजन्स इस कार्बन पे एंड देन 3 हाइड्रोजन्स इस कार्बन पे. तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल का डिस्प्लेड फार्मूला बन गया. जी ये क्लियर है सबको? यस सर. Yes. Okay. S is converted to V in a 3-step reaction sequence. Okay. फर्स्ट में हमने PBr3 से क्रिएट किया. अच्छा देखिए यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है और हम ऊपर बना चुके हैं. अगर मैं यहाँ पे स्केलेटल फार्मूला की फॉर्म में आप बनाऊं तो ये होगा हमारा अल्कोहल. PBr3 से रिएक्ट कराने पे OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Br, जो क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. फिर स्टेप 2 में CN बन रहा है तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है. और जब अल्काइल हैलाइड से हम जो है नाइट्राइल फॉर्म करते हैं तो बेसिकली हुआ क्या कि जहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ था वहां पे C ट्रिपल बॉन्ड N आ गया. इसको हम KCN इन इथानॉल हीट करते हैं. ठीक है. और फिर डाइल्यूट एसिड डाला तो बेसिकली यहाँ पे ये हाइड्रोलिसिस होगी. ठीक है. और उसके रिजल्ट में जिस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन था वो कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. जी ये स्कीम क्लियर है सबको? Yes. यस सर. Yes. ओके. In step 1, secondary alcohol S reacts with PBr3 to produce T.
which has a molecular formula of C4H9Br. Give the systematic name of T. तो हम ऊपर बना चुके हैं कि T में ब्रोमीन की पोजीशन सेकंड कार्बन पे आ रही है, तो नेम क्या होगा सिस्टमेटिक 2 ब्रोमो और 4 कार्बन्स हैं, so 2 bromo butane. Is this clear to everyone? Yes. Name the type of reaction that occur in step 1. तो step 1 में हम already decide करके आए कौन सा reaction है, nucleophilic substitution है. State the reagents and conditions for step 2. तो reagent हमने कहा था ऊपर मेंशन किया था पोटेशियम साइनाइड. यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड भी यूज कर सकते हैं और उसकी जगह सोडियम साइनाइड भी यूज कर सकते हैं, और इथानॉलिक मीडियम में इथानॉल में डिसॉल्व करके यूज करते हैं. तो आप सिंपली लिख सकते हैं इन इथानॉल. और उसके अलावा क्या कंडीशन होती है कि हम हीट अंडर रिफ्लेक्स करते हैं इस रिएक्शन मिक्सचर को, अल्काइल हैलाइड को KCN इन इथानॉल के साथ. ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. Okay. Step 3 involves heating C4C9 with dilute acid to form V. Complete the equation for this reaction. तो हमने देखा कि जिस कार्बन पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड था वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है. तो इट मींस हमारी प्रोडक्ट क्या होगी, अगर आप उधर इक्वेशन देखें जो आपको डायग्राम मैंने प्रोवाइड की है, तो इस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और जो नाइट्रोजन यहाँ से निकला है वो नाइट्रोजन NH4 पॉजिटिव बना लेगा. सॉरी ये 6 नहीं है, ये C4H9COOH है. ठीक है, तो अब हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है. कितने ऑक्सीजन आए, 2 ऑक्सीजन आए, तो हम 2 यहाँ पे प्लेस करेंगे. 2 प्लेस करने की वजह से ऑक्सीजन इक्वल हो गए. कितने हाइड्रोजन उधर ऐड हुए हैं, 5 हाइड्रोजन हुए हैं, जिनमें से 4 वाटर को 2 प्लेस करने की वजह से 4 यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और यहाँ पे हम 1 लिखेंगे. जी ये देख लीजिए, अगर किसी को इस बैलेंसिंग में मसला है तो प्लीज पूछ लें. No, sir. Clear है. Okay. Now part 5. An unlabeled sample contain either S, T or U. हमें नहीं पता क्या है, मगर उन्होंने बता दिया कि S है, T है या U है. अगर S आप रिकॉल करें तो हमने ऊपर डिसाइड किया था कि S इज सेकेंडरी अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला क्या था, C4H9, सॉरी C4H10O या C4H9OH. T क्या था, C4H9Br था, ये देख लें T. और उसके बाद U क्या है, C4H9C ट्रिपल बॉन्ड N, C4H9CN. Okay. The sample produces the infrared spectrum shown. Explain how this spectrum confirms that the unknown sample contain U. In your answer, identify one relevant absorption in the infrared spectrum and the bond that correspond to this observation in the region above 1500 centimeter inverse. तो above 1500 centimeter inverse की बात कर रहे हैं, तो इससे आगे आपने वो absorption आइडेंटिफाई करनी है जिसकी बेसिस पे आप कंफर्म कह सकें कि ये क्या है, U है. तो U में हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N है, राइट. तो
अगर तो मैं U का 2200 to 2250 CN बॉन्ड की पीक आ रही होगी, जी। तो देखें कार्बन नाइट्रोजन पीक आ रही है 2200 से 2250 पे, तो which means this is the peak for carbon triple bond nitrogen। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे a peak at 2200 to क्या थी 2200 to 2250, यस सर 2250 सही है, सेंटीमीटर इनवर्स ड्यू टू C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये आपका 1 मार्क का रीजन होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। Yes. ओके, तो हमारा पेपर खत्म हो गया और अब हमें स्टार्ट करना है विंटर का, अक्टूबर नवंबर का 21 का 2-2। आप सबके पास पेपर है?